हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एरे इन पीएचपी। इट इज यूज्ड टू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप इन ए सिंगल वेरिएबल। जैसे कि हमने एरे पहले भी पढ़े होंगे, एरे का यूज हम मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यूज में लेते हैं। हमें बार बार मल्टीपल वेरिएबल्स ना डिफाइन करने पड़े, इसलिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज एक साथ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। बट पीएचपी में इतना तो है ही, बट एरे में आगे भी बहुत सारे चेंजेस हैं। इसके सिंटैक्स में चेंज है, इसका यूज करने के तरीके में चेंज है। तो इन पीएचपी एरे इज एन ऑर्डर्ड मैप। तो यहाँ पर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ऑर्डर्ड मैप। तो पीएचपी में हाँ, एरे में मैपिंग होती है, इसलिए मैं अभी इस वर्ड को आगे डिस्कस करूँगा। आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि पीएचपी में एरे को हम ऑर्डर्ड मैप क्यों बोलते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। देन व्हाई वी शुड यूज एरे। हमें एरे का यूज क्यों करते हैं हम एरे का यूज? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हमें बार बार मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए बार बार मल्टीपल वेरिएबल नहीं डिफाइन करने पड़ते हैं। हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं एरे का यूज करके। एंड इट इज इजी टू ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट। हम एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करते हैं तो हमें उन वेरिएबल्स को या उन वैल्यूज को सॉर्ट करने में या ट्रेवर्स करने में आसानी होती है। हम एक साथ उनको ट्रेवर्स कर सकते हैं। एंड उनको सॉर्ट करने में भी, अगर हम वैल्यूज को सॉर्ट करना चाहें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो भी हम एरे का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरे इन पीएचपी। पीएचपी में एरे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला इंडेक्स एरे, एंड दूसरा एसोसिएट एरे, एंड थर्ड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स एरे क्या होते हैं। तो इंडेक्स एरे, ऑल पीएचपी एरे एलिमेंट आर असाइंड टू एन इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले कि एरे में जो वैल्यूज हम स्टोर करते हैं वो इंडेक्सिंग के द्वारा हम उनको एक्सेस करते हैं। जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो अभी तक आपने इंटीजर ही डिफाइन की होगी। हम जैसे कि हमने सी में अगर एरे पढ़े होंगे तो वहां पर हम इंडेक्सिंग के लिए इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं 0 1 2 3। बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है इंटीजर, देन 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ऐसा अभी तक हमने डिस्कस किए, एरे में ऐसा अभी तक हमने पढ़ा है। बट पीएचपी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसकी इंडेक्सिंग आप 0 से ही स्टार्ट करें। तो अभी आप देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम इंडेक्सिंग 0 से ही बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करें। वैसे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से ही होती है इंडेक्सिंग, बट ऐसा फिक्स रूल नहीं है। हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी इंडेक्सिंग हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ये सिंटैक्स होता है पीएचपी में इंडेक्स एरे डिफाइन करने का। सबसे पहले वेरिएबल, हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो एरे का नाम, सेम उसी तरीके से $साइन का यूज करके। उसके बाद ये एरे कीवर्ड है, एरे कीवर्ड का यूज करके हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कितनी भी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका सिंटैक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। पीएचपी में हम एरेज का यूज प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एरे इन पीएचपी, ठीक है। एरे में भी हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स्ड एरे, ठीक है। एरे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स एरे क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे वेरिएबल बनाता हूं। लेट्स से मैं उसका नाम देता हूं कि एम्प्लॉय, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते थे, अगर हमें लेट्स से 5 एम्प्लॉयज
का नाम डिफाइन करना है तो हम क्या करते थे कि वेरिएबल 1 बनाते थे, उसमें लिखते थे कि एम्प्लॉय 1, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 में हमने पहला एम्प्लॉय स्टोर किया। तो इसी तरीके से अगर हम 5 एम्प्लॉय भी डिफाइन करना चाहें तो हमें 5 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब समझ रहे हैं कि जैसे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, 4 एंड 5, तो ऐसे हमें 5 वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। 5 एम्प्लॉयज के लिए 5 वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। तो अगर हमें 100 एम्प्लॉयज डिफाइन करने हैं तो हमें 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे एम्प्लॉय नाम के। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। तो एरे में अब हमें अगर मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल एम्प्लॉयज के नाम स्टोर करने हैं तो वो हम एक सिंगल वेरिएबल में ही कर सकते हैं। लेट से मैं वेरिएबल का नाम देता हूं कि एम्प्लॉय, ठीक है। और इस एम्प्लॉयज में एरे का, जैसे कि आपने सिंटैक्स पढ़ा है कि एरे कीवर्ड का यूज करके हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम एम्प्लॉयज के नाम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कितने भी एम्प्लॉयज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे कि एक मिनट, यहाँ पर एम्प्लॉय 1, देन कोमा से सेपरेट करते हैं हम इन वैल्यूज को, वैल्यू 1 देन कोमा, उसके बाद वैल्यू 2 या एम्प्लॉय 2। तो इस तरीके से हम कितने भी एम्प्लॉयज डिफाइन कर सकते हैं। लेट से मैंने 4 एम्प्लॉयज डिफाइन कर दिए, ए, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं एम्प्लॉय थर्ड का यूज करना चाहता हूँ, अगर मैं थर्ड एम्प्लॉय सी एम्प्लॉय को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता हूँ इंडेक्सिंग के द्वारा, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसमें 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर मेरे को तीसरे नंबर का एम्प्लॉय एक्सेस करना है तो ये 0, 1 एंड 2 नंबर के इंडेक्स में, 2 नंबर के इंडेक्स से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं, सपोज मैं एम्प्लॉय सी को प्रिंट करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं कि इको, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो हमने डिफाइन किया है, उसके बाद हमें जैसे कि सी नाम का एम्प्लॉय एक्सेस करना है तो इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2 इंडेक्स पे स्टोर है। तो इसको मैं सिंपल यहाँ पर इंडेक्स 2 के द्वारा मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सी इसने प्रिंट कर दिया है, जो कि एम्प्लॉय थर्ड नंबर का एम्प्लॉय है हमारे पास। तो ऐसे ही अगर मैं पहला एम्प्लॉय ए को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल 0 से इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये ए प्रिंट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, बट ऐसा तो हमने अभी तक सी में एरे पढ़े हैं, वो सेम ऐसे ही होते हैं कि इंडेक्सिंग 0 से होता है। तो इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट करें। आप एरे का दूसरा तरीका भी होता है डिफरेंस इसमें डिफाइन करने का। ये तो हुआ इसका सिंटैक्स 1। हम एरे को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एरे, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय नाम का एक एरे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है, सिंपल एरे। और हमने अभी यहाँ पर वैल्यूज, यहाँ पर हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी, इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो हम इसमें वैल्यू असाइन करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय, सपोज मैं 0 इंडेक्स पे वैल्यू ए स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी हम वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकते हैं। सपोज इंडेक्स 1 पे मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ बी, ऐसे ही इंडेक्स 2 पे मैं वैल्यू सी स्टोर करवा देता हूँ, और ऐसे ही इंडेक्स 3 पे मैं डी वैल्यू
तो ये भी दूसरा तरीका होता है वैल्यू असाइन करने का, एरे में वैल्यू असाइन करने का। या तो आप पहले की तरह सिंपल सारी वैल्यू यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका वैल्यू असाइन करने का ये होता है। तो सेम एक्सेस करने का तरीका सेम है। अगर मैं सी एम्प्लॉय को एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो मैं इंडेक्स 2 पे स्टोर है वो सी एम्प्लॉय, तो मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ, इंडेक्स 2 का यूज करके इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर अब मैं इसका आउटपुट देखूँ रिफ्रेश करके तो वो सिंपल सी ही आएगा। ये तो हुआ वैल्यू असाइन करने के दो तरीके हमने डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि इसमें जरूरी नहीं है कि पीएचपी में आप इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट करें। मैं इंडेक्स अगर 1 से स्टार्ट करना चाहता हूं तो आप यहाँ पर इंडेक्स 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 2, तो ऐसे आप यहाँ पर 1 से एरे को स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इंडेक्स 2 पे देखता हूं तो इंडेक्स 2 पे मेरे पास बी स्टोर है, तो अगर अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये यहाँ पर बी प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें इंडेक्सिंग हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 ही क्यों, हम यहाँ पर 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5, 6, 7 एंड 8 ऐसे भी मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ इसकी। सपोज अब मैं इंडेक्स 5 पे जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ए को। ठीक है, तो सेम तरीका है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये ए प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज है पीएचपी में एरे में कि हम इंडेक्सिंग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्सिंग, ये जरूरी नहीं है कि इंडेक्सिंग हम इंटीजर वैल्यू ही दें, यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। सपोज मैंने एबीसी दे दिया इसका इंडेक्स और बाकी का 6, 7, 8 दे दिया, तो अगर अब मैं इंडेक्स एबीसी से ऐसे वैल्यू एक्सेस करता हूं तो ये पहली वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर इंडेक्सिंग मैंने एबीसी यूज किया है, ठीक है, स्ट्रिंग यूज किया है। ये जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यू ही यूज करें। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो ये अभी भी ए ही प्रिंट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडेक्स एबीसी पर हमने ए वैल्यू स्टोर की है तो ये प्रिंट कर रहा है, इंडेक्स एबीसी से वैल्यू ए प्रिंट कर दे रहा है। तो ये होते हैं एरे में, पीएचपी में एरे आपने देखे हैं कि इंडेक्सिंग के कितने तरीके होते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करें, हम यहाँ पर वैल्यू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंडेक्स्ड एरे इन पीएचपी। तो अब मैंने एक वर्ड के बारे में डिस्कस किया था स्लाइड्स में कि ऑर्डर्ड मैपिंग। तो मैं पीएचपी में एरे को हम मैप क्यों बोलते हैं या इसमें मैपिंग वर्ड क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप कोई भी इंडेक्स यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पीएचपी में जिस इंडेक्स से ये वैल्यू मैप होती है, इसमें मैपिंग होती है। क्या होता है कि जैसे कि एबीसी वैल्यू है, ये मैप होती है ये वैल्यू 1 से, जैसे कि जो ए है वो एबीसी इंडेक्स से मैप है, मैपिंग हो रखी है इसमें पहले से एबीसी की ए से। तो इसीलिए पीएचपी में आप इंडेक्सिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं या कुछ भी इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एबीसी दिया था हमने। तो इसीलिए इसमें हम इंडेक्स वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि पीएचपी में एरे मैप्ड होते हैं, पहले से इनमें मैपिंग हुई होती है कि जो वैल्यू है उसका इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स से मैपिंग हुई होती है। तो इसलिए हम पीएचपी में एरे को मैपिंग ऑर्डर्ड मैप भी बोल सकते हैं कि इन पीएचपी एरे इज एन ऑर्डर्ड मैप। तो ये तो हुआ एरे इन पीएचपी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे एरे का सेकंड टाइप जो होता है कि एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे इन पीएचपी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव एरे इन पीएचपी। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड बाय।